हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत दिन से, काफी दिन से मेरे मन में ये बात आ रहा था कि इस वचन को मैं आप लोगों के बीच में बांटूं। और आज हमें पहचानना बहुत जरूरी, क्योंकि आज हम अंत के दिनों में हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हो सकता है आज हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हो सकता है आज हम निराशा में डूबे हुए हैं, हो सकता है आज हम अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं, अपने परिवारों को लेकर, बहुत सारे कामों को लेकर। हो सकता है आपके पास में वचन पढ़ने का भी समय नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज मैं एक ऐसे विषय में आपसे बात करना चाहता हूं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जो एक अच्छा जो सेवक होता है, जो बेकार जो सेवक होते हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर पाया जाता है। और मैं 4 बातों को आपके सामने में रखूंगा। पहली बात है कि जो एक अच्छा जो सेवक होता है वो हमेशा जिम्मेदारियों को मांगता है। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 13 से लेकर 19 पद में अगर हम देखेंगे, वहां पर परमेश्वर के जो दास होते हैं, जो सच्चे जो दास होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। उन्हें काम चाहिए रहता है, वो काम करते हैं कि प्रभु ने मुझे काम करने के लिए मुझे भेजा है। एक जिम्मेदारी के साथ में परमेश्वर ने मुझे भेजा है और मैं उस काम को मैं जरूर पूरा करूंगा। लेकिन एक जो बेकार जो सेवक होता है, एक झूठा जो सेवक होता है, वो हर समय अधिकार को वो मांगता है, शासन करता है, लोगों के ऊपर में अधिकार जताना चाहता है। पहला पत्रस 5 अध्याय 3 पद में कहता है कि एक दूसरों के ऊपर में अधिकार को मत जताओ। दूसरी बात होती है, जो सच्चा जो परमेश्वर का जो दास होता है, सेवक होता है, वो अपने झुंड की, अपने विश्वासियों की देखभाल करना जानता है, उनके बारे में वो चिंता करता है। यिर्मयाह 3 अध्याय उसका 15 पद में कहता है कि जो परमेश्वर का जो सच्चा दास होता है, अपने झुंड को, अपने लोगों को वो तृप्त करना जानता है। लेकिन जो एक दुष्ट जो अगुवे होते हैं, जो झूठे अगुवे होते हैं, वो अपने झुंड की ऊन उतारने के बारे में सोचते रहते हैं। यहेजकेल 34 अध्याय 5 से लेकर 10 पद में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर जो बुरे जो अगुवे होते हैं, वो अपने झुंड की परवाह नहीं करते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं, हर समय उन्हें लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक उदाहरण जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक ऐसे दास के बारे में बताया गया है जो प्रभु का जो दास हुआ करता था, लेकिन जब कभी भी उसके घर में काम की आवश्यकता होती थी तो अपने लोगों को बुलाया करता था, चर्च के लोगों को बुलाया करता था। जब भी खेतों का फसल का टाइम होता था, वो अपने लोगों को बुलाया करता था, लोग आते थे, काम करते थे। और सचमुच में मुझे यह विश्वास करने में कठिनाई हुई कि जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्गों को जानता था, उसके मार्गों पर चलता था, अब वो कह रहा है कि भेड़ों का अस्तित्व उसकी सेवा के लिए है, जबकि उसको कहना चाहिए था कि झुंड का अस्तित्व, भेड़ों का अस्तित्व उसकी सेवा के लिए है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। परमेश्वर कहता है कि ऐसी अगुवाई से हमें बचना है। 3 यूहन्ना 11 पद में कहता है कि हमें उन अगुओं का अनुकरण नहीं करना है जो हमारे बाल उतारते, जो हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ करते हैं, जो हमारी चिंता नहीं करते, जो हमें इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने योग्यताएं स्थापित की। यीशु मसीह ने कहा जो मजदूर है वो कभी भी चरवाहा बन नहीं सकता, क्योंकि जब भी भेड़ियों को आते हुए मजदूर देखता है तो अपने कलीसिया को, अपने झुंड को वो छोड़कर भाग जाता है। और इसलिए वो भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई भी चिंता नहीं है। मजदूर किसकी चिंता करता है? केवल पैसे की, केवल धन की, क्योंकि उसका जीवन का स्रोत तो वही है, उसका ध्यान तो केवल पैसे पर ही लगा हुआ है।
और हर समय वो सोचता है कि मेरी झुंड, मेरे विश्वासी गूंगे हैं जो मेरे लाभ के लिए हैं, उनसे मैं बिजनेस करता हूं, उनसे मैं लाभ अर्जित करता हूं, क्योंकि मजदूर की यही सोच होती है। लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूं, जो अच्छा चरवा जो होता है अपने भेड़ों की चिंता करता है, वह उनकी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को भी दे देने के लिए वो तैयार रहता है, और यदि आवश्यक पड़े तो वो भूखा भी रह सकता है ताकि अपने भेड़ों को तृप्त होते हुए देख सके। वो कभी भी इस बात की चिंता नहीं करता कि इसमें मुझे कितना फायदा मिलेगा, कितना मेरा हिस्सा है, कितना बड़ा पद मुझे मिलेगा, लेकिन वो अपने भेड़ों के लिए सब कुछ कुर्बान करने तक के लिए भी वो तैयार रहता है। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जो है, चौथी बात, अगुओं को लुभाता है, पैसों को दिखाकर, पर पैसों की लालच, पद का लालच देकर, सामर्थ्य के लिए घमंड, ये सारी चीजों का लालच देकर, और स्त्रियों के प्रति व्यभिचार का लालच देकर वो शैतान जो है लोगों को, अगुओं को गिराता है। और आज हमें इस बात को हमें बहुत ही गहराई के साथ हमें जानना है, और हमें हर समय प्रार्थना में सावधानी पूर्वक अपने उद्देश्यों को जानना है कि हम किस उद्देश्य को हम पूरा करें, हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों को तो कहीं नहीं भूल गए। हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देना है और कहना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उन क्षेत्रों में प्रकाश डाले जहां पर हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम इन सारी बातों से, प्रलोभनों से, हर एक शैतान की बातों के ऊपर हम विजय को हासिल कर पाएंगे। अगर ये सारी चीजों को अगर आज हम नहीं करते हैं तो हम शैतान की ओर से झूठे और अशुद्ध उद्देश्यों के खुले हुए द्वार को अपने जीवन में हम पाएंगे। शैतान आएगा और अगुओं को, हर एक जो परमेश्वर के जो लोग होते हैं उनको वो दास बना लेगा, अपना वो भोजन बनाएगा और उन्हें बंधन में डाल देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे, प्रभु दया करे, ताकि हर एक इंसान अच्छाई और बुराई का भेद को समझ सके, पहचान सके। क्योंकि जो इंसान को एहसास होता है वो पश्चाताप करता है, जिसे कभी एहसास ही नहीं हुआ तो कैसे बदल सकता है। लेकिन जो इंसान को एहसास हुआ है, उससे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ है, वह इंसान जरूर बदला हुआ है। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।